दोस्तों नमस्कार, मैं मेहुल व्यास मिस्टर न्यूज़ के आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। वैसे तो आप मेरे वीडियोस देखते हैं, जो भी देखता है, जितने भी देखते हैं वो भले ही कम लोग देखते हैं। इसके पहले अगर आप मयूर जानी ऑफिशियल पे मेरे वीडियोस देखते होंगे या तो सालों से मेरे वीडियोस देखते होंगे, मैं ज़्यादातर तो जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट जो गवर्नमेंट में जो सत्ता होती है, जनसेवा के नाम पर जो चुन कर आते हैं और फिर अपनी स्व सेवा में लग जाते हैं, मैं उनका विरोध करता हूँ। जो जनहित की बातें होती है मुखरता से, आज पता नहीं मुझे ऐसा लगा कि आज की जाए। तारीफ करने का है कि देखिए क्या है कि एक तो चीनी के दाम बढ़ गए, तो उसमें भी भाजपा वाले सब, वो एक विजय वर्गीय करके उनके नेता है, उसके पहले भी 2-4 नेता ने कहा कि भाई इससे अच्छा है लोगों की सेहत अच्छी रहेगी। इसके पहले जब एक बार आया था, जब वो प्याज के दाम बढ़े थे, तो सीतारमण जो हमारी वो पैसों का मामला संभालती है, उन्होंने कहा था मैं प्याज नहीं खाती हूँ, तो भले ही बढ़ते रहे, मुझे क्यों फर्क पड़ता है। तो इसी तरह भी ये चीनी के दाम को ये लोग जस्टिफाई कर रहे हैं कि भाई बढ़ रहे हैं तो अच्छा है, लोग यानी स्वास्थ्य चीनी बिगाड़ रही है। वो बात अलग है कि चीनी भले महंगी हो रही है, पर चीनी का वो जो गन्ना था उससे कोई और कमा रहा है, और वो अभी यहाँ से झोला उठाने की तैयारी कर रहा है। खैर, पर चीनी की बात थी तो इसमें भाजपा वाले तो ठीक है, पर वो रूह, जिसकी रूह बिकी हुई है, जिसकी रूह है ही नहीं शायद, जो गोदी मीडिया के नाम से जिसको शिक्षा लिखना भी नहीं आता है, वो भी अपने कार्यक्रम में चीनी के दाम बढ़ने पे बता रही है कि देखिए ये पहली बार तो बढ़े नहीं है, इससे पहले भी ऐसा हुआ था, उसके पहले। ये कितने उच्च विचार है इनकी। सही में उनको कोई अगर मोदी साहब को अपने यानी कोई नाम से पीएम विभूषण या ऐसा कुछ अवार्ड दे देना चाहिए कि भाई देखिए अभी मेरे घर में हालात ठीक नहीं है, तो उसके पहले मेरे दादा थे, वो दादा भी वो बेचारे लंगोटी पहन के घूम रहे थे। ये कह के मैं अपने बेटे को समझा सकता हूँ कि भाई देखिए पहले भी बढ़े थे, अभी बढ़े हैं और बढ़ते रहेंगे, हमको क्या फर्क पड़ता है। हमने तो सत्ता में तो मंदिर बनाने के लिए सरकार बनाई है, हमने रास्ता बनाने के लिए थोड़ी ना सरकार बनाई है। हमें अच्छे अच्छे मंदिर चाहिए, मंदिरों में चंदा चोरी चाहिए, इसीलिए तो हमने सरकार चुनी है। और बाकी के काम तो कौन करे, वो तो होते ही नहीं है। हमें भ्रष्टाचार वाली सरकार चाहिए, तो हमने इसीलिए तो ये लोगों ने अभी बिहार में 10-10 हजार में लोगों का वोट दे दिया अपने। अभी योगी भी 50-50 हजार रुपया बांट के ले लेगा वोट। ये कितने उच्च विचार वाले लोग हैं, ये इनके इनके नस नस में राजनीति है। और ये भ्रष्टाचार, सॉरी, इनकी तारीफ करनी थी तो भ्रष्टाचार को हम शिष्टाचार कह सकते हैं कि ये इनका मूलगत स्वभावगत, ये उनकी प्रकृतिगत चीजें वो करते रहते हैं। इसीलिए तो देखिए कि ये मोदी साहब की ही उपलब्धि है कि पहले हमें एक मध्य प्रदेश में धाकड़ साहब मिले थे। वो धाकड़ साहब जो थे, वो धाकड़ साहब ने वो हाईवे के ऊपर सीसीटीवी बराबर काम करते हैं कि नहीं करते हैं, ये देखने के लिए एक बेचारी स्वयंसेवी महिला को लेकर, उस महिला को निर्वस्त्र करके उन्होंने वहां पे चेक किया कि भाई नहीं, सीसीटीवी बराबर चल रहे हैं। और ये मोदी साहब की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि देखिए हमारे राज्य में कोई भी सीसीटीवी मध्य प्रदेश में खराब नहीं है। जो ठाकर साहब ने किया, अभी मध्य प्रदेश के दूसरे जो एमपी है, बीजेपी विधायक है सिंगरौली के राम निवास शाह, उनके नाम में राम है, और राम के नाम पर तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो राम निवास जो है, उनकी गाड़ी को साफ करने के लिए छोटी मोटी चीज थी, पूरा फायर ब्रिगेड का जो व्हीकल आता है, दमकल गाड़ी आती है, उसे बुला लिया कि भाई गाड़ी साफ करनी है। आप वैसे भी हमारे वहाँ अगर वहां पे नहीं आग लग रही तो खाली खाली फोकट में पड़ा रहेगा, तो उसका क्या मतलब। वैसे भी वो उसको कुछ तो साफ करना है, तो विधायक की गाड़ी को साफ कर दे, उससे कौन सी बड़ी बात हो गई। ये पूरा देश साफ कर रहे हैं,
तो उसमें ये छोटी सी गाड़ी साहब की। और इसमें भी मजेदार बात ये है कि इनको जब वो एनडीटीवी जो उनका है, वैसे तो गोद में खेलता है, कभी कभी उछल कूद कर लेता है, तो उन्होंने सवाल किया, विधायक जी आपकी गाड़ी साफ करने के लिए ऐसे आया, अब पूरा दमकल की गाड़ी आई? तो बोले नहीं साहब, देखिए गाड़ी कोई विधायक खुद साफ नहीं करता है, उसके लिए आदमी होते हैं, और आदमी ने किया होगा। अब सोचिए कि विधायक जो है उस एक आदमी की इतनी हैसियत हो गई है। वैसे तो औकात बोल सकते हैं, क्योंकि औकात नहीं है कि अगर ये मोदी साहब नहीं होते, मोदी साहब ने इतने सालों की तपश्चर्या करके अगर इस देश को इस तरह मूर्ख बनाकर, ये अंधभक्तों की पूरी फौज बनाकर पूरा एक नेटवर्क बनाया नहीं होता, तो ये रामनिवास साहब की गाड़ी साफ करने के लिए शायद उनका नौकर भी नहीं आता। पर खैर आया, हो गया। तो इसके लिए भी मोदी साहब की यानी बहुत बहुत तारीफ करनी चाहिए। वैसे जो ये योगी आदित्यनाथ भी उनकी ही तरह है, पूरा संसार छोड़ के भगवा पहन के मुख्यमंत्री के सुख अपने भोग रहे हैं। पर उन्होंने भी, उनके वहां भी यूपी में बहुत सारे, अभी कल मर्डर हो गया दिन दहाड़े, वो सारी छोटी मोटी चीजें होती रहती है। वहां पे कानपुर में उन्होंने ऐसी योजना की है कि रास्ते के बीच में वाटरफॉल, आपको कहीं देखने दूर नहीं जाना है, आप रास्ते पर ही देख सकते हो, ऐसा विकास किया है। देखिए ये जो मोदी साहब कह रहे हैं कि भाई उस स्पेस टेक्नोलॉजी से उन्होंने और नितिन गडकरी ने मिलके और फिर योगी ने उसमें थोड़ा दिमाग लगाया और इस तरह की सड़कें बनवाई कि जिससे लोगों का घूमने फिरने का, क्योंकि जो गरीब लोग हैं बेचारे, जो 65-75 रुपए किलो की चीनी नहीं खरीद पा रहे हैं, वो लोग बेचारे ऐसे गरीब, जो 80 करोड़ लोग जो है वो सरकारी अनाज पे पलते हैं, वो सारे लोगों को कहाँ दूर तक ये जैसे दुबई हो गई जाने का मौका मिलेगा। वहां पे जो जिस तरह से वाटरफॉल होते हैं वो आर्टिफिशियल होते हैं, वैसे तो ये बेचारे नहीं देख पाएंगे। तो इसके लिए इन्होंने सोचा कि देखिए ये तो अभी 2026 है, वो शायद मन में सोचते होंगे कि 2047 तक तो आपको सड़कें ही नहीं दिखेगी, सभी जगह पे आपको ऐसे सुंदर ऐसे वाटरफॉल, आप मजे कीजिए। हाँ, अगर आप फिसल कर अंदर गिर गए तो वो आपकी गलती है, सरकार की या वो कोई उनकी कोई गलती नहीं है, गलती आपकी है। क्योंकि आपने 50,000 रुपये आपके घर की महिलाएं लेंगी अभी, फिर 50,000 में योगी को सरकार में फिर से लाएगी। अभी तो बहुत सारे भक्त लोग कह रहे हैं कि भाई 29 में भी मोदी जी आएंगे, तो तब तक तो फिर वो अगर 29 में आएंगे तो फिर 47 तक रहेंगे। हो सकता है 2047 के बाद वो सीधा 3047 तक भी जिए, उनका कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि उनका भरोसा उनके घर वाले नहीं करते, तो हमें तो कैसे कर सकते हो? तो अगर मन में ठान लेके मैं 200-300 साल जीऊंगा तो वो तो जिएंगे, उनका झोला लेके वो भागेंगे नहीं। क्योंकि वो बहुत ही उनकी जो उनका मुंह है वो 56 इंच का है, वो उसमें से बहुत सारी बातें निकलती है। पर योगी जी के मुंह से इतनी बातें नहीं निकलती। योगी जी के मुंह में पता नहीं, वो इतिहास को इतना इनके तरह पूरा घुमा फिरा के नहीं बता सकते। इसीलिए तो देखिए परसों यानी 24 तारीख को उन्होंने एक वहां पे सभा का आयोजन किया था यूपी में। तो लोगों को बुलाया, महिलाओं को बताया गया कि भाई वो जो उनके कार्यकर्ता है कि आप आइए, हर महिला के आप 500 रुपये और एक साड़ी लेके चले जाइए। अब वहां जाके केवल कुछ 100-150 महिलाओं को साड़ी मिली, बाकी की महिलाओं को एक छोटा सा हैंडकरचिप भी नहीं मिला, पैसे तो बहुत दूर की बात। तो वो महिलाओं ने फिर विरोध व्यक्त किया, पर वो महिलाओं को पता है कि अभी ये विरोध व्यक्त किया है तो अब जब 50,000 आने वाले हैं, क्योंकि अभी चुनावी माहौल शुरू हो गया है, तो 50,000 खाते में आने वाले हैं। तो 50 में जिन महिलाओं ने अभी मीडिया में बाइट दी है उनको 51,000 दे देंगे। उनके तो क्या, उनके घर के पैसे, जैसे नरेंद्र दामोदर दास मोदी, दामोदर दास की बहुत बड़ी संपत्ति थी, इतनी ज्यादा वो अमीर थे कि उन्होंने बहुत हाथों से लुटाया, फिर भी इतना बचा है कि मोदी साहब अभी जलसे कर रहे हैं। तो योगी के भी होंगे, उनके तो वो जाने दीजिए, वो तो सब छोड़ गया, पर उनके पास भी ऐसी संपत्ति, कहीं से उनको कुबेर का खजाना मिल गया जो अपनी जेब से, वो जेब भी नहीं रखते हैं,
पर वो जहाँ पे भी करते हैं वो धर्म के नाम पे, तो वो सबको 51,000 1,000 ज्यादा दे देंगे, उनको क्या फर्क पड़ता है। पर देखिए उनकी सभा से ये लोग भाग गए, अभी इनको या इनके घर की महिलाओं को पैसा नहीं मिलेगा, अभी क्यों भागे देखिए। जबरदस्ती करो दादा, क्या हुआ अंदर का है भगा रहे हैं भैया, हमको नहीं सुनना है ऐसी सरकार के समाचार। गर्मी में पब्लिक परेशान है, कोई व्यवस्था नहीं, जबरदस्ती जनता को रोक रखा है अंदर। पुलिस वाले बाहर ठंडा पानी पी रहे हैं और अंदर पब्लिक मर रही है, जबरदस्ती रोक रहे हैं जनता को। गर्मी से बेहाल है। मैंने पुलिस को पूरा फोर्स लगा दिया कि कोई इधर से नहीं जाएगा, चारों तरफ से पब्लिक को पुलिस ने घेर के रखा है, आपको योगी का भाषण सुनना है। तो बेचारे उसमें से ये निकल गए, अभी ये सारा वीडियो वायरल हो जाएगा, अभी वो जो पुलिस वाले लोग हैं उनको तो बढ़ती मिल जाएगी, कहीं अच्छी पोस्टिंग हो जाएगी। आप पब्लिक के सर्वेंट नहीं है, आप सरकार के सेवक है, आप सरकार के, ऐसे तो इनको और भी बहुत सारे शब्द बोल सकते हैं, पर आज मैंने सोचा है कि नहीं, आज किसी को बुरा नहीं बोलना है, गुरुवार का दिन है, तो आज थोड़ा ऐसे ही बात करते हैं। तो पर ये जो भागे हैं इनके वीडियो बन जाएंगे, और इनके घर की महिलाओं को वो जो 50,000 का जो गिफ्ट वाउचर मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ऐसे 50,000 रुपये देकर फिर अरबों रुपए का खेल करेंगे, तो उसमें ये इनका 50,000 का योगदान बहुत जरूरी होता है, फिर वो चंदा चोरी भी करेंगे, कुछ भी करेंगे। पर ये सारी बातें के आखिर में मैं जिनकी तारीफ यानी तहे दिल से करना चाहता हूँ, कि उनको 2 हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ। जिस तरह से वो रेखा गुप्ता ने कहा था कि हमारे वहाँ जो कचरे का कूड़े का ढेर है हम वहां पे जाके बोल दिया कि भाई आपको जाना पड़ेगा, कचरा भाई आपको जाना पड़ेगा, ऐसा बोल दिया था। तो शायद अभी गया कि नहीं पता नहीं, क्योंकि वो शायद कचरा जो होगा वो कूड़ा वो बहरा हो सकता है, पता नहीं क्या है। पर रेखा गुप्ता जी खुद बहुत ही विद्वान, और नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे, इतने भाजपा में इतने सारे जो है उनके जो भी आप समझ लीजिए, उनमें से उनको चुन चुन के निकाला है। वैसे तो मोदी साहब की सबसे बड़ी, तो मैं उनके लिए शुक्रिया यानी अदा करना चाहूंगा, उनका धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने चुन चुन के ऐसे ऐसे नेता हमारे देश को दिए, निशिकांत दुबे, अनुराग ठाकुर, ये कंगना रनावत, जिसको वो किसी के ब्लाउज पे कमेंट कर रही है, जो खुद आधी नंगी घूमती थी पहले, अभी वो किसी ने कोई कुछ भी बोल रहा है। बहुत सारे वो अपने वो एक्टर लोगों को भी इकट्ठा किया है, जो भी बहुत ही जबरदस्त अपना समोसा का प्रचार करते हैं, जो रिमोट से लहंगा उठाते थे, वो अभी राजनीति में आ गए हैं। उनका भी इतिहास तो सभी का कांग्रेस का है, वहां पे नहीं चला, यहाँ पे आके उनकी डुगडुगी चल रही है। पर ये मोदी साहब की बहुत बड़ी उपलब्धि है, मोदी साहब ने ऐसे ऐसे लोगों को चुन चुन के अपने पास रखा है। पर मोदी साहब इतने व्यस्त रहते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी टोली इकट्ठा की है कि अभी वो बहुत थोड़े अपने ध्यान मग्न हो गए, उनका बहुत अच्छा सा बयान नहीं आ रहा है। और मैं समझता हूँ 18-18 घंटे इंसान काम करता है, तो बहुत सारी चीजें नहीं हो सकती, उसको तो याद दिलानी पड़ती है। जैसे अमित शाह को भी अभी किसी ने याद दिलाया कि भाई ये जो बहुत सारी बातें वो फॉरेन में जाते हैं एयरपोर्ट के टॉयलेट में, और ये सब अमित शाह बोल रहे थे, तो वो झूठा वो छोड़िए। पर एक बात ऐसी है जो आज मैं मोदी साहब को याद दिलाना चाहूंगा। वैसे तो ये वो बोलने के बाद भूल जाते हैं, वो कुछ याद नहीं रखते, क्योंकि उनकी ऐसे पढ़ाई वढ़ाई कुछ हुई नहीं है दोस्तों, नहीं, वो एंटायर पॉलिटिकल साइंस में कुछ पढ़े हुए हैं, पता नहीं क्या किया है, वो भूल जाते हैं, बेसिकली उनका ये प्रॉब्लम है। पर मोदी साहब को ये बात याद दिलानी पड़ेगी कि ये आपने बताया था। देखिए, मैंने मन में ठान ली है, ये मन में ठान ली है, ध्यान से इस पे गौर कीजिएगा। और अगर आपका जो भी अगर कोई देख ले सब मोदी का करीबी, तो उनको याद दिला दीजिए। अगर आपके मुझे आशीर्वाद मिल जाए, ये बड़ा प्रॉब्लम है, यहीं से ये गलती हो गई है। इस देश में बहुत सारे लोगों ने आशीर्वाद नहीं दिए थे उस वक्त, इसीलिए आगे की जो पूरी बात है वो नहीं हो पाई। अगर लोगों ने आशीर्वाद दिए होते, तो आशीर्वाद कैसे देते?
वोट तो दिया था लोगों ने भर के। ठीक है, ये आशीर्वाद की बात है। मैं ये सपना पूरा कर दूंगा। 2022, देखिए 2022 यानी आज से 3-4 साल के बाद हमारे देश की आजादी के ये 2019 की बात है, जब उन्होंने उस वक्त भी चुनाव के माहौल में ये बात बताई थी। 22 तक ये पूरा करने वाले थे, इनके मन का वो दृढ़ निर्धार। 75 साल होने वाले हैं। गोविंद गुरु जैसे महापुरुषों ने जिन सपनों को देख करके बलिदान दिए थे, उस आजादी के 75 साल हो रहे हैं। और मैंने व्रत लिया है, संकल्प किया है कि 2022 आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हिंदुस्तान में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका अपना खुद का पक्का घर नहीं होगा। इसके बाद बहुत से लोगों के जो छोटे छोटे घर थे वो उस पर बुलडोजर चल गया है। वैसे ऐसे तेजस्वी लोगों ने बुलडोजर चलाया कि किसने आदेश दिया वो भी नहीं पता है। सामने वाले का लीगल है कि इलीगल है वो भी पता नहीं है। और विकास के नाम पे तो कितने बेघर हो गए। खैर, पर मैं वो सारी बातें नहीं कहूंगा। मैं बस 2 हाथ जोड़ के मोदी साहब को बताऊंगा कि मोदी साहब बस यही। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और अगर आप मोदी जी से बहुत प्यार करते हो तो इस वीडियो को लाइक ना करें। अगर मोदी से प्यार करते हो तो ये वीडियो उन तक पहुंचाए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। भारत माता की जय। भारत माता की